जो मेरा प्रयास है कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का अनुसरण करूं। मैं अनुसरण कर रहा हूं ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर मेरा प्रयास रहता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का मेरा आदर्श है, उनका मैं अनुसरण करूं। फिर मैं भक्ति किसकी कर रहा हूं? मैं भक्ति सिर्फ महादेव जी की कर रहा हूं। महादेव जी की भक्ति क्यों? क्योंकि महादेव जी का ये संदेश है कि समग्रता और सामंजस्य, इंक्लूसिवनेस और कंसिस्टेंसी। शायद हमारा संविधान, कांग्रेस की विचारधारा और महादेव जी का जो संदेश है उसमें कोई मुझे अंतर नजर नहीं आया कि अपन सबको लेकर आगे, सबको लेकर कैसे अपन लोग आगे बढ़ सके, ये अपने राजनीतिक प्रयास रहना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं। कई तरह की सलाह मिलती है, कई तरह के प्रयास रहते हैं, कई तरह की परिस्थिति बनती है कि किसी को अपन लेकर आगे बढ़े और किसी को अपन छोड़े। महादेव जी की जब बारात गई थी उस वक्त भी कई तरह की सलाह, वो सलाह आज भी बहुत है, सलाह देने वालों की आज भी कमी नहीं। और जो कोई भी अपनी बात भावना मंच के माध्यम से रख रहा है मेरी उपस्थिति में, तो ये मानकर चलो कि उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, वो मेरे से सहमत नहीं। तो फिर मंच के माध्यम से आप लोगों की उपस्थिति में वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ सलाह देना चाह रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप जो भी मुझे समझाना चाहोगे वो मैं समझूंगा और पर्याप्त समय में। तो महादेव जी जब बारात लेकर निकले घर से, उस वक्त भी सलाह देने वालों की कमी नहीं। कई लोगों ने उनको सलाह दी कि इस तरह की बारात होनी चाहिए, इस तरह का आयोजन है, ये अपन लोगों का मकसद है, इस तरह की परंपरा है। पर महादेव जी अपनी बारात के अंदर किसी को पीछे उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको लेकर ही वो बारात के अंदर गए। चाहे जब बारात लेकर वहां पहुंचे उस द्वार के ऊपर, उनके बारे में जो सामने का पक्ष था, पार्वती जी की मां, वो भी चिंतित हुई इन सब लोगों को लेकर और कहा मेरे घर पर आ गई और मेरी पुत्री का भविष्य क्या रहेगा। पर उसके बावजूद भी ये सब समझते हुए भी महादेव जी सबको लेकर गई और जब सच्चाई पता चली तो वो संतुष्ट अपने आप। वो सब मेरे से ज्यादा इस महाकाल की धरती पर आप लोग रहते हैं तो आप सब लोग घरों में से एमएलए एमपी और मंत्री बन के रह गए। कभी पूछा क्या आपने उनको कि आपने सत्यानाश कर दिया कौम का? और जब कौम को आवश्यकता पड़ी तो दूसरों के गढ़ किलों के सामने, दरवाजों के सामने पड़े मिले। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा आपकी पूरे देश के अंदर, नजर उठा के देख लो, एक ही लड़ता हुआ दिख रहा देश में, जिसके खड़ा होते ही मोदी और अमित शाह की तकलीफ हो जाती है कि ये वापिस जीत के कैसे आ गया, ये क्यों नहीं हारा। पहले हम लोग फॉलो करते थे हरियाणा उत्तर प्रदेश को। हरियाणा यूपी से जो राजनीति चलती थी, राजस्थान के लोग वो झंडा उठाते थे और हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े नेता, हमारे नेता थे निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा काम कौम और किसान के लिए किया। लेकिन भाइयों, जब किसान आंदोलन चला, बजट तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया था, जहां सामाजिक सुरक्षा की बात थी, जहां कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात थी, जहां नरेगा की बात थी, जहां शिक्षा के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की बात थी, जहां चिकित्सा के लिए चिरंजीवी जैसी योजना की बात थी, रोजगार की गारंटी की बात थी, स्वास्थ्य की गारंटी की बात थी, शिक्षा की गारंटी की बात थी, जहां सूचना के अधिकार की गारंटी की बात थी। अगर मैं इस सदन में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, और ये जनता की आवाज है,
कि अगर गरीब आदमी को महंगे अस्पताल में खड़े करने का किसी ने हौसला दिया तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। इसलिए जनता उनको आज भी याद करती है। और मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय कि आपने क्या दिया? आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में ₹1 प्रावधान नहीं हुआ। ₹1 करोड़ महिला बाल विकास केंद्र संघ 165 करोड़ रुपए हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे। हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मंदिर का घंटा समझ रखा है। ये सरकार आती है, ये बजाती है, युवा आंदोलन करता है। ये सरकार आती है, अभी भी आंदोलन चल रहे। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से इस सदन में मैंने देखा, मोदी जी पे भाषण, राम मंदिर पे भाषण, उधर राहुल जी पे भाषण। ये सदन मोदी जी, राहुल जी और राम मंदिर के लिए नहीं है, ये सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है। ये जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए पूरे अभिभाषण पे एक ही बात बोले कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया। इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया है। आप ये बात करो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए, हम क्या करेंगे दलित के लिए, आदिवासी के लिए। राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी रहता है, लेकिन इस कॉपी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। और इससे यह साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है। मैं किसी की धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन जो धर्म के नाम से जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। अब भोलू हलवाई को ये भी समझ गए, सब समझ गए, अब कहने की क्या जरूरत है, सब समझ जाते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि एक गांव में एक रामलीला आई। उस रामलीला में, अब मेरा ही गांव मान लो आप, तो रामलीला में जब रामलीला चल रही थी तो बीच में एक दिन रामलीला ड्रॉप हो गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनने कहा भाई रामलीला करो। तो रामलीला वालों ने कहा कि साहब आज तो हमारे हनुमान जी को ताव चल रहा, बुखार आ रहा है, इसलिए आज रामलीला नहीं होगी। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई गांव इकट्ठा हो गया, आपको रामलीला करनी है। सुनिए जोगाराम जी, सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कहा भाई गांव में कोई मोटा आदमी हो तो उसको लिया, हम उसको हनुमान जी बना देंगे। तो गांव वालों ने ढूंढ के उनको बताया कि भाई भोलू हलवाई है हमारा गांव में। और जब वो भोलू हलवाई से जाके पूछा तो उसने कहा भाई मैं तो 100 रुपया लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीजों से, मैं तो 100 रुपया दे दो, हनुमान जी का पाठ कर दूंगा। तो हलवाईगर को वहां ले आए और हलवाईगर ने कही कि भाई मुझे करना क्या है, कि भाई तेरे को यहां हुप हुप करना है। तो वो तख्त पे हुप हुप करने लगा और जब पर्दे के अंदर से रावण आया तो उसने कहा कि ये बंदरी का बच्चा क्या कर रहा है, कि देख भाई महाराज मैं तो 100 रुपया में आया हूं, मेरे को मत मारे तू, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस बजट में जो स्थिति हुई है, तो आज
तो अब इसमें भजन लाल जी कहाँ ठहरते हैं? इस स्थिति में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि भोलू हलवाई की स्थिति आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है।